हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मोटिव्स, मोटिवेटर्स एंड मोटिवेटिंग के प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद वाले वीडियोस में हम साइकिल ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड हायरार्की ऑफ नीड्स को डिस्कस करेंगे। तो मोटिवेशन क्या है? हम देखते हैं कि बहुत से लोग रोज़ सुबह सुबह उठकर योगा या एक्सरसाइज करते हैं। तो वो क्या चीज़ है जो उनमें ऐसा करने की ख्वाहिश जगाती है, उनमें इतना जज्बा पैदा करती है कि वो ऐसा कर सकें? जबकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अगर डॉक्टर्स भी एक्सरसाइज करने को बोलें तो वो नहीं करते। या फिर सब्ज़ी बेचने वाले लोग रोज़ कड़ी धूप में ठेला लेकर निकलते हैं। वो क्या चीज़ है जो उनमें इतनी मेहनत करने की हिम्मत देती है? कुछ बच्चे अपने एग्ज़ाम्स के दौरान देर रात तक जगकर पढ़ते हैं। तो वो क्या चीज़ है जो उनमें ऐसा करने की विलिंगनेस जगाती है? इन सभी सवालों का जवाब है द टर्म मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। जो लोग रोज़ सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, सब्ज़ी वाले कड़ी धूप में ठेला लेकर निकलते हैं, या बच्चे एग्ज़ाम्स के दौरान देर रात तक जगकर पढ़ते हैं, वो सब ऐसा मोटिवेशन की वजह से करते हैं। वो मोटिवेटेड होते हैं ऐसा करने के लिए क्योंकि वो अपनी बेसिक नीड्स को सैटिस्फाई करना चाहते हैं और अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। सो मोटिवेशन इज़ द डिज़ायर और विलिंगनेस टू परफॉर्म द वर्क और एनी जॉब टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटीज़। मीन्स किसी के अंदर किसी काम को करने की कितनी ज़्यादा ख्वाहिश है या विलिंगनेस है, यही मोटिवेशन है। सवाल ये उठता है कि वो क्या चीज़ होती है जो हमारे अंदर ये डिज़ायर, ये विलिंगनेस जगाती है और हमें पुश करती है, हमें हिम्मत और हौसला देती है कि हम अपना आराम छोड़कर अपने गोल की तरफ बढ़ें, उसी तरह से एक्शन लें या काम करें जैसा कि हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक्शन लेने या काम करने की ज़रूरत है। साइकोलॉजी में इसे मोटिव कहते हैं, जिसका मतलब होता है रीज़न फॉर डूइंग समथिंग या फिर किसी काम को करने की वजह। आप कोई भी काम तभी करते हैं जब आपके पास कोई रीज़न होता है कुछ करने का। अगर किसी काम को करने का कोई रीज़न ही नहीं है तो आप वो काम क्यों करेंगे? क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? आप तभी पानी पीते हैं जब आपको प्यास लगती है। तो पानी पीने के पीछे क्या रीज़न होता है? प्यास का लगना। आप बीएड, एमएड या डीएलएड जो भी कोर्स कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको टीचर बनना है और ये कोर्स ज़रूरी है टीचर बनने के लिए। तो हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, कोई मोटिव ज़रूर होता है। तो मोटिवेशन वर्ड इसी इंग्लिश वर्ड मोटिव से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, यानी किसी काम को करने की कोई वजह। और ये इंग्लिश वर्ड मोटिव लैटिन वर्ड मोवेर से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है टू मूव, यानी कि मोटिवेशन अगर आपके अंदर है तो आप मूव करेंगे। मीन्स एक ही जगह नहीं रुके रह जाएंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे। अगर मोटिवेशन नहीं है तो वहीं पर पड़े रह जाएंगे। इसलिए मोटिवेशन हर इंसान के काम के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स है। तो लैटिन वर्ड मोवेर से ओरिजिनेट हुआ इंग्लिश वर्ड मोटिव, और मोटिव से ओरिजिनेट हुआ है वर्ड मोटिवेशन। ये मोटिव्स नीड से जुड़े हुए होते हैं। नीड मीन्स अ लैक ऑफ समथिंग यूजफुल, रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड, यानी किसी ऐसी चीज़ की कमी होना जिसकी हमें ज़रूरत है, नीड कहलाती है। कोई ना कोई नीड होती है, ज़रूरत होती है जो हमें रीज़न देती है कि हम किसी काम को करें या फिर ना करें, और इस रीज़न की वजह से हम मोटिवेट होते हैं। मीन्स हमें हौसला मिलता है, हमें जोश आता है और हम उस काम को करने के लिए जो भी एफ़र्ट करना ज़रूरी है वो हम करते हैं, जब तक कि हमारी नीड सेटिस्फाई ना हो जाए। या फिर हम कह सकते हैं कि ये नीड हमें मोटिवेट करती है कि हम कोई काम करें।
ऐसे बहुत सारे मोटिव्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को इनर्जाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इन मोटिव्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी मोटिव्स एंड सेकेंडरी मोटिव्स। प्राइमरी मोटिव्स हमारी बेसिक प्राइमरी नीड्स या बेसिक प्राइमरी ज़रूरतों से जुड़े हुए होते हैं, जो कि यूजुअली हमारी फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल यानी हमारी बॉडी से रिलेटेड ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती हैं, जैसे कि भूख का लगना, प्यास लगना, नींद, आराम करना एटसेट्रा। ये यूनिवर्सल होते हैं और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। ये मोटिव्स इनेट होते हैं, मीन्स हमारे अंदर कुदरती होते हैं और हमें ऐसे मोटिवेट करते हैं कि हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को, अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हमें भूख लगती है इसलिए हम खाना खाते हैं, हमें प्यास लगती है इसलिए हम पानी पीते हैं, जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंडरी मोटिव्स हमारी सोशियोलॉजिकल यानी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नीड्स से जुड़े हुए होते हैं। ये प्राइमरी मोटिव्स की तरह इनेट नहीं होते हैं, बल्कि लोग इन्हें अपनाते हैं, एक्वायर करते हैं, जैसे कि अचीवमेंट मोटिव यानी उपलब्धि अभिप्रेरक, सिक्योरिटी मोटिव यानी संरक्षण अभिप्रेरक, एफिलिएशन मोटिव यानी संबंधित रहने संबंधी अभिप्रेरक एटसेट्रा। तो मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को कुछ डेफिनेशन से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू जोन्स, जॉर्ज एंड हिल, motivation acts as a physical force that determines the direction of a person's behavior, a person's level of effort, and a person's level of persistence in the faces of obstacles. यानी मोटिवेशन एक फिजिकल फोर्स की तरह काम करता है, जो कि ये तय करता है कि कोई पर्सन किस तरह से बिहेव करे, वो किसी काम को करने के लिए किस हद तक कोशिश करे और कठिनाइयों का सामना आने के बावजूद भी लगातार कोशिश करता रहे। अकॉर्डिंग टू अदर साइकोलॉजिस्ट, motivation refers to the driving and pulling forces which result in persistent behavior directed towards particular goals. मीन्स मोटिवेशन हमें ऐसे फोर्स करता है कि हम लगातार अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए काम करते रहें। परसिस्टेंटली से मतलब है लगातार कोशिश करते रहना, जब तक कि हम अपना गोल अचीव ना कर लें, यानी जब तक कि हम अपने मकसद को पूरा ना कर लें तब तक हम कोशिश करते रहें। सपोज़ आप टेट, सी टेट या फिर नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन आप एक दिन तो बहुत ज़ोर शोर से पढ़ाई करते हैं और फिर 2 दिन तक पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। आपकी कोशिशों में कंटिन्यूटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप मोटिवेटेड नहीं हैं। तो डिज़ायर या विलिंगनेस जिसकी वजह से एक पर्सन लगातार मेहनत करता है, मोटिवेशन कहलाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेडिकल या इंजीनियरिंग वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, या फिर बहुत से लोग होते हैं जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अगर वो उन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो फिर से तैयारी करते हैं और अगले साल फिर से एग्ज़ाम देते हैं, और अगर फिर से नहीं कर पाते हैं तो फिर तैयारी करते हैं और फिर दोबारा देते हैं। कुछ लोग तो 4-4, 5-5 बार देते हैं और क्वालिफाई करके ही दम लेते हैं। तो इसका मतलब है कि वो अपना गोल अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार क्वालिफाई ना कर पाने पर हिम्मत हार जाते हैं और फिर तैयारी करना बंद कर देते हैं और कोई दूसरी ही लाइन चूज़ कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि वो मोटिवेटेड नहीं है, बल्कि डीमोटिवेटेड हैं। इसलिए कोई पर्सन मोटिवेटेड है या डीमोटिवेटेड है या बिल्कुल ही मोटिवेटेड नहीं है, इसका पता इस बात से चलता है कि वो किसी काम को करने की या अपने गोल को अचीव करने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है। जो बार बार कोशिश कर रहा है वो हाईली मोटिवेटेड है, और जो एक अटेम्प्ट में फेल होने के बाद ही कोशिश करना छोड़ देता है वो डीमोटिवेटेड है। मोटिवेशन बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव फोर्सेस से अफेक्ट होता है। ये सारी ही चीज़ें हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में चेंज लाती हैं।
मोटिवेशन हमारे अंदर ऑटोमेटिकली या नेचुरली आता है, और किसी में अगर ये ऑटोमेटिकली यानी खुद ब खुद नहीं आता है तो फिर मोटिवेटर का यूज़ किया जाता है उस पर्सन को मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेटर का मतलब है ऐसी कोई चीज़ जो एक पर्सन की ज़रूरत को, नीड्स को सेटिस्फाई करती है, पूरा करती है, और जिसे देखकर वो पर्सन उसी तरह से बिहेव करने लगता है, एक्शन लेने लगता है जिस तरह से उसे एक्शन लेना चाहिए या बिहेव करना चाहिए। जैसे कि अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं कि अगर तुमने अपना होमवर्क टाइम पर फिनिश कर लिया तो हम तुम्हें चॉकलेट दिलवाएंगे, या अगर एग्ज़ाम्स में तुम अच्छे नंबर से पास हुए तो हम तुम्हें गिफ्ट्स दिलवाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस मोटिवेटिंग कहलाता है। और गिफ्ट या चॉकलेट्स जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं या देने का लालच देते हैं, वो मोटिवेटर का काम करते हैं। अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि अगर एम्प्लॉयज़ अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उन्हें इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो यहाँ पर इंसेंटिव मोटिवेटर का काम करते हैं। इसलिए मोटिवेटिंग वो प्रोसेस है जिसमें किसी मोटिवेटर को प्रेजेंट करके एक इंडिविजुअल को गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ लीड किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को समझा और उसकी डेफिनेशंस को भी एनालाइज किया। आई होप कि आपको मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम साइकिल ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड हायरार्की ऑफ नीड्स को डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन से रिलेटेड सभी वीडियोस की लिंक्स नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डू वॉच देम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू इट येट। जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।